देखिए आजकल यूके से हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स क्वाइटली मूव कर रहे हैं। कोई अपनी कंट्री मूव कर रहा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर मूविंग टू स्पेन एंड पोर्टुगल। अब वो क्यों उधर जा रहे हैं, क्या है इनके इनसेन बेनिफिट्स, क्या है पोर्टुगल का आर्टिकल 92 और स्पेन का पद्रोन या एम्पाद्रिमेंटो, जिनसे ये इमिग्रेंट्स भरपूर फायदा उठा रहे हैं। सो विदाउट एनी डिले चलिए इन अपडेट्स पे बात करते हैं। देखिए पिछले एक साल से आपने देखा होगा कि यूके में इमिग्रेशन पॉलिसीज है वो बहुत ही रैपिडली चेंज हो रही है। स्पेशली लास्ट 2 मंथ में बहुत ही इंसेनली अनजस्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज अपनाई गई है, जो कि आने वाले वक्त में इम्प्लीमेंट भी होगी। तो पहले तो वीजा फीस और IHS फीस ऑलरेडी हाई कर दी गई थी, यूनिवर्सिटी की फीस भी हाई थी, यहाँ पे रेंट्स का क्राइसिस हो गया, जॉब्स मिलने का क्राइसिस हो गया। अब ये जो आपके फ्यूचर के बारे में जो अनसर्टेनिटी हो गई है, इसने एक बड़ा ट्रेंड लाया है कि यहाँ से लोग जो है वो मूव कर रहे हैं स्पेन और पोर्टुगल। क्विकली इन वीडियो में हम 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट ये है कि क्यों ये लोग यूके छोड़ रहे हैं। नंबर सेकंड में व्हाई दे आर मूविंग टू स्पेन, स्पेन का पद्रोन या एम्पाद्रिमेंटो क्या है। और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि पोर्टुगल क्यों मूव हो रहे हैं और पोर्टुगल का आर्टिकल 92 क्या है। देखिए कुछ पॉइंट्स पे तो मैंने रिसेंटली वीडियो में भी बात की। कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग यूके छोड़ रहे हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट डिपेंडेंस बैन था, जो कि 2024 में लगा था। इसके बाद आप अपने साथ डिपेंडेंस नहीं ला सकते थे, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। यानी जिनकी फियांसीज थी या जिनकी शादियां हो चुकी थी, वो अपने स्पाउस और अपने बच्चों से दूर रह रहे थे, जबकि यूरोप में ऐसा नहीं है। और यहाँ पे इवन अगर लोग रह भी रहे हैं, तो जो लोग सिंगल रह रहे हैं शेयरिंग में, दे आर वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को यहाँ पे संभालते हैं तो यहाँ पे रेंट और कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई। PR आपको पता है कि कुछ केसेस में 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया है, कुछ केसेस में 15 साल कर दिया गया है। और अगर आप यहाँ पे आके 12 मंथ से ज़्यादा बेनिफिट्स क्लेम करते हैं तो आपका जो PR प्रोसेस है वो 20 साल तक भी चला जाएगा। इसकी वजह से लोगों में मेंटल स्ट्रेस है, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है। इवन अगर आप यहाँ पे रह भी जाए तो हर 2 साल 2.5 साल बाद जब आप वीज़ा रिन्यू कराएंगे तो उसकी फ़ीस पे इंसेनली हाई है। IHS कॉस्ट 1 साल की 1035 पाउंड है, तो 10 साल की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स आपने इजाफी देने होंगे यहाँ पे रहते हुए। तो यहाँ से लोग ना सिर्फ ये कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है इसलिए निकल रहे हैं, बल्कि सबसे मेन वजह यही है कि उनको यहाँ अपना फ्यूचर अनसर्टन नजर आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि Why they are moving to Spain। देखिए स्पेन में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज है आजकल वो है स्पेन का पद्रोन या एम्पाद्रिमेंटो। इट इज वेरी सिंपल। स्पेन ने अपनी इमिग्रेशन खोल दी है। इवन अगर आप कहीं पे भी इलीगल भी है, लोग जो इलीगल स्पेन एंटर हो रहे हैं उनको भी एक लीगल पाथवे प्रोवाइड किया गया है। ये 2 साल का होता है पद्रोन। इसमें क्या होता है कि वहाँ पे आप जाके सिंपली लोकल एड्रेस पे अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं और इस रजिस्ट्रेशन की बेस पे आप लोकल सर्विसेज, हेल्थ केयर एक्सेस, रेजिडेंसी पाथवेज के लिए बेस बनाते हैं। अब अक्सर लोग यहाँ पे शेंजन का वीज़ा लगा के स्पेन जाके पद्रोन करके पहले तो वापस आते थे, लेकिन अब थोड़ी मुश्किल हो गई है क्योंकि एक नया इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया है यूरोप या शेंजन जोन में, जिसको कहते हैं SES या शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके मुताबिक आप शेंजन जोन जब छोड़ देते हैं, किसी भी कंट्री निकल जाते हैं शेंजन जोन से, फॉर एग्जांपल अगर आप इवन यूके भी आते हैं, तो उनके सिस्टम में वो अपडेट हो जाता है, आपके जो फिंगरप्रिंट्स है वो लग जाते हैं कि आपने ये शेंजन जोन छोड़ दिया है। पहले जिस कंट्री से आप जाते थे सिर्फ उसी को पता चलता था, बाकी कंट्री को पता नहीं चलता था। तो इसलिए लोग स्पेन जाके पद्रोन करते थे और फिर स्पेन से डायरेक्टली नहीं निकलते थे यूके के लिए, वो किसी और कंट्री जाके वहां से निकल आते थे, इसलिए स्पेन को पता नहीं चलता था। लेकिन अब इन चीज़ों में होशियार रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा एजेंट्स हैं जो कि लोगों को धोखा दे रहे हैं कि हाँ आप वहां से भी बैठ के स्पेन में पद्रोन कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। क्योंकि न सिर्फ ये कि यूके से लोग कर रहे थे, बल्कि इवन इंडिया पाकिस्तान से बैठ के या मतलब उधर से यहाँ पे आके पद्रोन करा के, मिडिल ईस्ट से पद्रोन करा के वापस चले जाते थे। अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा, अब मुश्किल हो गई है क्योंकि वहाँ पे छापे पड़ रहे हैं। जिस एड्रेस पे आप होते हैं वहाँ पे आपको चेक किया जाता है, आपको जो बैंक कार्ड आपका होता है या आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो मॉनिटर की जाती है कि आप वाकई इस एड्रेस में रह रहे हैं या नहीं, और आप जो है वहाँ पे सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं। पद्रोन का ये फ़ायदा है देखिए कि आप 2 साल के लिए अगर आपके पास थोड़े बहुत सेविंग हो तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। शेयरिंग में अगर आप रहेंगे तो इवन 300 यूरोज़ और 400 यूरोज़ में भी ईजिली आप वहाँ पे मंथली सर्वाइवल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि स्पेन का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। दूसरा उन 2 सालों में बहुत ज़्यादा स्किल्स है जो गवर्नमेंट आपको फ्री में सिखाती है, स्पेशली स्पेनिश लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश के बाद सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है मैं समझता हूँ। नियरली 600 मिलियन पीपल जो है वो दे स्पीक स्पेनिश, चाहे वो लैटिन अमेरिका में हो या स्पेन में हो। तो आजकल अगर यूके में कोई सेटल नहीं होता या किसी और कंट्री में, तो स्पेन उनका लास्ट और बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो स्पेन मूव हो जाए। अब वहाँ पे ये है कि आपको काम की अलाउड 2 साल तक नहीं होती, लोग चुप चुप के कर लेते हैं वहाँ पे, इतना मुश्किल नहीं होता कि काम ढूंढने, लेकिन उसकी पेमेंट कम होती है, लेकिन एटलीस्ट उस पर आप सर्वाइवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस ले जाए तो शायद वहाँ पे फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या 2 साल का सर्वाइवल आपका अच्छा हो जाए। लेकिन 2 साल बाद गुड न्यूज़ ये है कि इट इज़ नॉट लाइक इन असाइलम,
आपको वहाँ का रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है और आप फिर अपनी कंट्री भी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस आप पे नहीं होगी और आप किसी भी किस्म की बिजनेस एक्टिविटीज या किसी भी किस्म की भी जॉब्स कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो पोर्टुगल है। वाई आर दे मूविंग टू पोर्टुगल एज वेल? स्पेन से ज़्यादा जो है लोग पोर्टुगल मूव हो रहे हैं और स्पेन से ज़्यादा फ़ायदा पोर्टुगल के आर्टिकल 92 का है। अब क्या है आर्टिकल 92? आर्टिकल 92 सिंपली अगर एक्सप्लेन करूँ तो वो ये है कि आप वहाँ पे जाके वहाँ की गवर्नमेंट का कोई इदारा है, जैसे तरह इधर कोई एजुकेशन है वोकेशनल ट्रेनिंग का होता है, तो वहाँ पे आप किसी भी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं जिसका ड्यूरेशन 1 साल या उससे ऊपर होता है। नॉर्मली लोग 1 साल का ही लेते हैं। तो उसके बेस पे आप चाहे किसी भी वीज़ा पे चले जाए, नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी या नंबर फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास शेंजन वीज़ा होना चाहिए। आप लीगली वहाँ पे एंटर करें, चाहे जिस कंट्री से भी जाए, लेकिन लीगली पोर्टुगल जाए और वहाँ पे आर्टिकल 92 में एडमिशन करे तो आपको वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। मोस्टली क्लासेस ऑनलाइन होती है, थोड़ी बहुत सेमिनार्स वगैरह के लिए आपने जाना होता है, लेकिन बहुत ईजी होता है। वहाँ पे लोग इवन एजेंट्स हजरात बहुत ज़्यादा वहाँ पे सरगर्म है, तो वो आपके लिए भी एग्जाम वगैरह पास कराते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट गुड, बट इस तरह से लोग करते हैं। 6 महीने में आपको वहाँ का रेजिडेंस कार्ड 1 साल का मिल जाता है। जब आप डिग्री पास करते हैं तो जिस तरह यहाँ पे 20W के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे डिग्री के बेस पे आप दोबारा से अप्लाई करते हैं और आपको 2 साल का TRC मिल जाता है या टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। वो फिर से रिन्यू करते हैं तो 5 साल में, अभी तक जो ये चल रहा है 5 साल का ही चल रहा है, ये शायद 10 साल तक एक्सटेंड करेंगे। अभी तक जो है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वहाँ से रिस्ट्रिक्शन आई है, लेकिन ये किसी भी वक्त रिवोक करके फिर से 10 साल पे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन गुड थिंग इज़ कि आप पहले दिन से ही लीगल होते हैं। अब इसका थोड़ा डाउन साइड ये है कि पोर्टुगल में जो सैलरीज है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। एवरेज 600 to 700 यूरोज जो है वो आप कमाते हैं। अब आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो आप तो इजीली गुजारा कर सकते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ यूके में 2500-3000 पाउंड कमाने के आदी होते हैं, फिर घर में उधर पीछे घर में बेचते हैं, तो उनको ये चीज़ें पसंद अक्सर नहीं आती और पुर्तगाल छोड़ के कई और कंट्रीज़ निकल जाते हैं। लेकिन उस वक्त आपको अलाउड नहीं होता जब तक कि आपको प्रॉपर TRC नहीं मिलती। लेकिन आई थिंक अब वो पॉलिसी भी चेंज कर रहे हैं, आप किसी भी कंट्री के TRC पे किसी भी दूसरी शेंजन कंट्री में काम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए यूके में अपॉर्चुनिटीज़ अब भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि यहाँ पे लोगों को मसला है यहाँ पे सेटल होने का या स्किल वीज़ा लेने का, तो ये अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। इवन जो स्किल वीज़ा आपने हासिल करना है, स्किल जॉब, उसका थ्रेश होल्ड भी 41,700 पाउंड्स पर ईयर कर दिया गया है, जो कि इंसेनली ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने अब ये देख के खुद सोचना है कि आपको कौन सी पॉलिसी अपनानी है, आपने कहाँ पे मूव होना है। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आप यूके आ जाए और वहाँ से फिर यहाँ से स्पेन या पोर्टुगल जाए, तो क्या ये आपके लिए वायबल है या नहीं, इससे आपको फ़ायदा होगा या नहीं, ये आपने डिसाइड करना है। इसी के रिलेटेड अगर आप यूके के बारे में कंफ्यूज है, स्पेन और पोर्टुगल के बारे में कंफ्यूज है, तो इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का जेन्युइन आंसर देता हूँ। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स रहते हैं 11,000 सब्सक्राइबर्स पूरा होने में। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ द चैनल एज वेल। सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज़।